हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम वीक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ एक्चुअल वैल्यू वेरीज फ्रॉम द परसेंटेज वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है और एक्चुअल वैल्यू कैसे परसेंटेज वैल्यू से अलग होती है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में परसेंटेज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में एक्चुअल वैल्यू वेरी नहीं कर रही होती और परसेंटेज वैल्यू वेरी कर रही होती है, तो हम वहां पर डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो का मेन मोटिव परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना कि एक्चुअल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू क्यों अलग है, क्या रीजन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है, जिस एग्जांपल से हम समझेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 15%, इनकम टैक्स में कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 15% का। देन द नेट इनकम इज इंक्रीज बाय 3%, तो नेट इनकम में कितने का इंक्रीमेंट होता है, 3% का। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स फाइंड करना। अब हमें ये चीज क्लियर नहीं होती यहाँ पे कि इनकम टैक्स में जो डिक्रीमेंट है वो 15% का और नेट इनकम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 3% का। परसेंटेज चेंज बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर। अगर किसी भी एक वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, तो सेकंड में वैल्यू वो इंक्रीज सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंट है। तो यही हम एक्चुअल फॉर्म में कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा क्या है इसमें जो परसेंटेज की वैल्यू वेरी करती है। तो देखिए इसके लिए हम पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी हम टोटल इनकम कितनी मानते हैं, तो टोटल इनकम इज 100 यूनिट। इस 100 यूनिट में इनकम टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, किसमें, नेट इनकम। नेट इनकम इज इन हैंड इनकम, ठीक है, एंड सेकेंड इज ए टैक्स या इनकम टैक्स, बात सेम। ठीक है, नेट इनकम में कहती हूँ जो उसे इन हैंड इनकम मिलती है वो 80 यूनिट की मिलती है एंड टैक्स इज 20 यूनिट वो पे कर। क्लियर। अब क्या हुआ, ये एक हम अदर एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से वैल्यू डिफरेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब देखिए क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि इनकम टैक्स में डिक्रीमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो टैक्स कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स क्या किया, कम कर दिया। तो हम यहाँ पर यूनिट की टर्म्स में ले रहे हैं, परसेंटेज में नहीं। तो देखिए गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कम किया, 20 था, 20 से अब टैक्स कर दिया 15 यूनिट। 20 से टैक्स कितना कर दिया, 15 यूनिट, यानी 5 यूनिट टैक्स क्या किया है, डिक्रीज किया है। टैक्स कितना का डिक्रीज हुआ है, 15 यूनिट हो गया, यानी 5 यूनिट डिक्रीज हुआ। अगर टैक्स 5 यूनिट कम हुआ है, अब हमें टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 15 यूनिट। तो देखो इनकम तो कांस्टेंट ही है ना, टोटल इनकम तो उसका जो पैकेज होगा वो तो कांस्टेंट ही है 100 यूनिट का। तो अब उसे नेट इनकम यानी इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही होगी, तो देखिए अगर 100 में से 15 यूनिट वो टैक्स पे कर रहा है तो इन हैंड सैलरी इज 85। तो जो ये 5 का डिडक्शन, पॉइंट समझना, टैक्स में हुआ है, जो 5 यूनिट का डिडक्शन टैक्स में हुआ है, वही 5 यूनिट क्या है आपकी नेट इनकम में इंक्रीज हुई है नहीं। जो डिडक्शन इधर हुआ है वही यहां पर आके इंक्लूड हुआ। ठीक है, तो यानी एक्चुअल फॉर्म में अगर कोई भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी दोनों वैल्यू में से टैक्स अगर डिक्रीज हो रहा है, तो वो टैक्स किस में जाके ऐड होगा, इनकम टैक्स में। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो डिफरेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम इसे अब कहेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे डिफरेंट है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि मेरा इनकम टैक्स कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज, तो 20 से 15 हुआ है, 5 डिक्रीज हुआ है। एक्चुअल कितना था, 20 इंटू में 100, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, 25%। क्लियर। और यही अगर मैं कहूं कि मेरी नेट इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो देखिए 80 से 85 हुई है, तो कितनी इंक्रीज हुई है, 5। एक्चुअल कितनी थी, 80 इंटू में 100, 1/16 इज 6.25%। तो कितना नेट इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, 6.25। अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये डिफरेंट है। ठीक है, नेट इनकम में से ओनली 6.25 का इंक्रीमेंट है और इनकम टैक्स में 25% का डिक्रीमेंट है। पर अगर हम दोनों में इंक्रीमेंट पार्ट और डिक्रीमेंट पार्ट देखें तो वो इक्वल है, बिल्कुल 5। जो टैक्स में डिक्रीमेंट हो रहा है वही तो नेट इनकम में आके इंक्लूड हो, वही तो नेट इनकम में पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, इक्वल है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये वैल्यू क्या कर रही है, वेरी। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यही था, हाउ एक्चुअल वैल्यू वेरीज फ्रॉम परसेंटेज वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू से क्यों अलग है,
ठीक है, तो क्यों अलग है उसका रीजन समझिए। यहाँ पर जो चेंजेस थे, जो इंक्रीमेंट था और डिक्रीमेंट था वो 5 ही था, बट दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट था। ठीक है, अगर मैं नेट इनकम का बेस कहूं 80 के आगे वो 5 यूनिट का चेंजेस परसेंटेज में बहुत लेस है। यही 5 यूनिट का चेंजेस नेट इनकम में जो डिक्रीमेंट की फॉर्म में था, वहां पर उसका बेस था 20, तो उसके लिए ये वैल्यू क्या है, मोर है। ठीक है, तो ये क्यों वेरी करता है परसेंटेज में, तो इसलिए वेरी करता है, ये डिपेंड करता है ऑलवेज बेस पे, आपके सामने है। ठीक है, यहाँ बेस 5 का 80 है और यहाँ बेस 20, इसलिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये वेरी करता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर ये आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो देखो नेट इनकम का मैं 6.25% फाइंड करूं तो वो कितना होगा, 5। ठीक है, इनकम टैक्स का अगर मैं 25% फाइंड करूं तो वो भी कितना होगा, 5, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो रिवर्स हमें पता है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू जो 5 के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल रख सकती हूँ, नहीं रख सकती, रख सकते हैं बिल्कुल। तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो यहां से क्या आएगा, नेट इनकम का 6.25% किसके इक्वलेंट है, इनकम टैक्स के 25%। ठीक है, तो जो आपके पास परसेंटेज में, पॉइंट समझना, इनकम टैक्स में जो परसेंटेज में डिक्रीज पार्ट है वही इनकम टैक्स के इंक्रीज पार्ट के इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी तो यही हमसे कहा गया कि अगर इनकम टैक्स में 15% का डिक्रीमेंट होता है तो नेट इनकम में 3% का इंक्रीमेंट होता है, तो जो टैक्स में डिक्रीमेंट होगा वही तो इनकम टैक्स नेट इनकम में जाके इंक्लूड होगा। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये वेरी करते हैं, बट एक्चुअल में ये इक्वल है, हम इसे समझ चुके हैं, तो यानी हम इसे इक्वल रख सकते हैं। तो इनकम टैक्स का 15% किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, नेट इनकम के 3% के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये परसेंट से परसेंट का साइन कैंसिल, 3 से 5 कैंसिल, तो यहां से आपके पास इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम में रेशियो आ जाएगा, तो वो रेशियो कितना आएगा, 1:5। तो यहां से मैं इनकम टैक्स कितना मान सकती हूँ, x, और नेट इनकम कितनी मान सकती हूँ, 5x। ठीक है, तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, नेट इनकम इज 5x एंड इनकम टैक्स इज x, तो टोटल इनकम इज 6x। हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स फाइंड करना है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना होगा, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स आपके पास क्या है, टैक्स कितना है, तो टैक्स इज x, और रेट ऑफ इनकम टैक्स किस पे इंप्लीमेंट होता है, टोटल इनकम पे, टोटल इनकम इज 6x, हम फाइंड कर चुके, इनटू में 100, x से x कैंसिल, 100/6 इज 16.66%, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 16.66। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारे लिए कितना इजी हो गया। ठीक है, डायरेक्टली हमने क्या किया, इसे हमें कॉन्सेप्ट पता था, ठीक है, कि परसेंटेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हमने यहां से समझा, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमें रेशियो बनाना है, ये डायरेक्टली हम रेशियो कर सकते हैं 1/5, और देखिए 1/5 है तो ये आपके पास रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो पॉइंट समझना है, इनकम टैक्स इज 1 एंड टोटल इनकम इज 5 + 1 इज 6। 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16.66। डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, आपको ये कन्वर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, इतनी इजी कैलकुलेशन है, 1 एंड 1 + 5 इज 6, 1/6 इज, जिसे आपको पर्टिकुलर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसे x और 5x लेने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे 1 यूनिट एंड 5 यूनिट ही लीजिए और उससे आप इजिली कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 64% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। ठीक है, यहां पर भी इक्वल का ही कॉन्सेप्ट है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसे भी इक्वल पहले कॉन्सेप्ट से समझना कि कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जो इसमें कांस्टेंट होगी। तो मैं आपको एक बेस क्लियर कर देती हूँ, हमारा जो फ्रेश फ्रूट होता है, ठीक है, वो किससे मिलके बनता है, तो फ्रेश फ्रूट हमारा पल्प एंड प्लस वाटर से मिलके बनता है। ठीक है, सेम ड्राई फ्रूट्स अगर हम कहें तो ड्राई फ्रूट्स भी हमारा पल्प एंड वाटर से मिलके बनता है। एंड जो ये पल्प है ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात नहीं कर रहे,
एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरी क्या करती है? वाटर। तो इसी के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को हम खुद से फाइंड करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।